रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करता हूं लर्न विद अरसलान सईद में एक नए टॉपिक के साथ। और वो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन कुछ ही अर्सा पहले शामिल किया गया है पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स में, खासतौर पे पीपीएससी के जो एग्ज़ाम जो तहसीलदार की पोस्ट के लिए और जो दूसरे जो नायब तहसीलदार और टीएमओ की पोस्ट के लिए जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें सेंटेंस कंप्लीशन का एक उन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि 100 मार्क्स के पेपर होने जा रहे हैं इंग्लिश के, तो सेंटेंस कंप्लीशन के कोई 8 से 10 सवाल उसमें आएंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाएगा। इस लेक्चर में मैंने टेक्निक्स शेयर की हैं, वो टेक्निक्स जिसके जरिए आप सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसके एंड पे मैंने एक प्रैक्टिस की एक्सरसाइज भी इंक्लूड की है। उस एक्सरसाइज को भी सुने ताकि आपको बहुत सारी चीजें हासिल हों, बहुत सारी चीजें आप सीख लें। तो आइए चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन इज अ गेम ऑफ कॉमन सेंस एंड नॉलेज। आपकी जो आम फहम है, कॉमन सेंस है, उसके जरिए और आपके इल्म के जरिए, आपका जो नॉलेज है, मालूमात आमा, उसके जरिए आपका ये सेंटेंस जो है वो सॉल्व होगा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एक्सप्लेनिंग वर्ड्स आपको नजर आ जाते हैं, कुछ सपोर्ट सिग्नल्स मिल जाते हैं, कुछ कंट्रास्ट सिग्नल मिल जाते हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट, कुछ डेफिनेशन। अब जो लोग जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का है वो तो ये चीज मेरी समझ गए होंगे, लेकिन वो लोग जो इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते, बस नॉर्मल है इंग्लिश में, उनके लिए आगे सारी चीजों को आप समझें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहली बात है एक्सप्लेनिंग वर्ड्स। एक्सप्लेनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो बयान कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सपोर्ट सिग्नल आ जाते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अगर मैं कहता हूं कि गुड एंड, तो जाहिर सी बात है एंड का मतलब है और, तो गुड के साथ अगर मैं एंड लगाऊंगा तो एंड के बाद आने वाला वर्ड गुड जैसा ही होगा। कंट्रास्ट कहते हैं मुखालिफ को। अब मुखालिफ का मतलब है कि आपने एक बात की लेकिन आप कहते हैं बट, सेम इज गुड बट, आप बट लगाएंगे लेकिन, उर्दू में जैसे लगाते हैं, आप कहेंगे सलीम अच्छा तो है लेकिन, अब लेकिन के बाद जो है वो अच्छा के उल्ट बात आएगी। अच्छा तो है लेकिन कंजूस है, कुछ भी हो सकता है। कॉज इन इफेक्ट। कॉज इन इफेक्ट क्या है? पानी से शराब की आवाज आई है, शायद किसी ने पत्थर फेंका होगा, पत्थर फेंकना वजह है, उसका इफेक्ट क्या है? शराब की आवाज आना। उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए। आइए इन चीजों को वन बाय वन सीख लेते हैं। सबसे पहली बात है जी एक्सप्लेनिंग वर्ड्स की। एक्सप्लेनिंग वर्ड मतलब बयान करने वाला वर्ड। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड और वर्ड इन ईच सेंटेंस दैट एक्सप्लेन और रीस्टेट द आंसर। अब वो हमने ऐसी चीज ढूंढनी है जो रीस्टेट कर रही है आंसर को। जैसे अली वॉज अ सेल्फिश डिसीवर, अली धोखा देने वाला, अली सेल्फिश था, खुदगर्ज था। अब खुदगर्ज बंदा क्या होता है? लॉफुल तो नहीं होता। यानी लॉफुल का मतलब यह है कि आपका जो बंदा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो लॉफुल है, वो कानून पे अमल करने वाला है, सैडिस्ट भी नहीं होगा। एक्सपर्गेटर, एक्स जहां पे भी आएगा एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना। पर्ज का मतलब होता है साफ करना। एक्सपर्गेटर मतलब किसी चीज को पर्ज करने वाला, पर्ज करके किसी चीज को बाहर निकालने वाला। ये उस शख्स को कहते हैं जो किसी बुक वगैरह को पढ़ के उसके अंदर से कोई एक्स्ट्रा लाइंस जो ये वर्ड्स हैं उनको बाहर निकालता है, उनको खत्म करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास ये जो दो वर्ड्स हैं, तीसरा जो हमारे पास वर्ड आया इनफैक्ट। इनफैक्ट ने हमें क्लू दिया कि हकीकत में वो क्या है, यानी इन वर्ड्स के साथ का ही कोई वर्ड आना है। तो वर्ड क्या आएगा? बिट्रेयर, धोखा देने वाला। खुदगर्ज आदमी है, धोखा ही देगा। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये देखें सेल्फिश डिसीवर क्या कर रहे हैं जी? एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं सपोर्ट सिग्नल। सपोर्ट सिग्नल कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। सिंस, मोर ओवर मजीद, ये कि बिसाइड इसके अलावा, एज वेल एज इसके अलावा, एडिशनली मजीद, बरा जिसे बोलते हैं, फर्दर मोर भी मजीद, इनफैक्ट हकीकत में, आल्सो भी, सो दैट, लाइकवाइज, देयरफॉर इसीलिए, सिमिलरली इसी तरह से, एज अ रिजल्ट, नतीजतन। तो ये सारे वर्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं। हमें वो वर्ड ढूंढना है जो उसके जो है वो सेम आइडियाज रखता हो, सपोर्ट रखता हो। जैसे आप कहते हैं जी द वाटर इन द पूल हैज रिमेन्ड देयर फॉर मेनी डेज, तो पानी जो है वो काफी देर जो है दरिया में रहा है, या जो उसमें तालाब में रहा है, पूल में रहा है, रिवर में नहीं पूल में रहा है। तो देयर फॉर इसलिए। अब यहाँ पे हमें एक वर्ड मिल गया देयर फॉर। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ड चेंज होने से क्या होगा। तो देयर फोर आ गया, तो देयर फोर का मतलब क्या? पानी वहां पे काफी देर खड़ा रहा है, इसलिए वो क्या करता है जी? बैड स्मेल देता है। जाहिर सी बात है, स्वीट तो नहीं दे सकता, ना ही वो फैसिनेट कर सकता है आपके दिल को
कशिश दे सकता है, ना ही वो कोई खूबसूरत नज़ारा इंचेंटिंग डिस्प्ले देगा। वो क्या करेगा जी, बैड स्मेल देगा, बुरी उसे बदबू आएगी, गंदी बू आएगी। तो देयरफॉर, अगर यहाँ पे देयरफॉर की जगह मैं बट लगा दूं, यानी कंट्रास्ट सिग्नल लगा दूं, क्यों क्या होगा कि पानी पूल में काफी दिन खड़ा रहा है फिर भी, लेकिन उसमें से क्या आती है, फिर यहाँ पे ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, तीनों पॉजिटिव वर्ड है। एक सिनोनिम का लेक्चर मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर सुने। उसमें बताया गया ट्रिक कि आपने इन वर्ड्स में से चारों में से किस तरीके से चूज करना है, एक अपने आंसर तक किस तरीके से पहुंचना है। उसमें ट्रिक शेयर किए गए हैं, उसका मैं आई बटन में आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। कंट्रास्ट सिग्नल, उसके बाद कंट्रास्ट सिग्नल जैसे अभी हमने डिस्कस किया। उल्ट सिग्नल, यानी जो बात हो रही है ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो आपको ये बताया कि भाई जो पीछे बात हो रही थी अब उससे आगे जो बात होने वाली है वो उससे उल्ट होगी बात। जो आल दो जैसे कि एक है, ये बाकी सारे लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। although, though, however, in spite of, despite, nevertheless, but on the other hand, contrary to, opposing। अब देखिए although का मतलब होता है अगरचे, के बावजूद, अगरचे। although he is rich, बेशक वो अमीर है, अगरचे वो अमीर है, he is not, डेफिनेटली वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है, अगरचे वो अमीर है वो खुश नहीं है। इसमें although के बाद हमेशा जो है कॉमा आता है, although के साथ बट या यट लगाना गलत होता है, क्योंकि although जो है वो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद दूसरा कोई वर्ड नहीं आता, यानी कंजंक्शन का दो पार्ट नहीं होते, एक ही होती है, और पहली क्लॉज के बाद कॉमा आता है, याद रखिएगा। फोर्थ वन इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब एक काम हुआ और दूसरा काम उसी की वजह से हो गया। फर्ज करें एक, अब यहां पे दो चीजें होंगी, या आपको कॉज दी होगी, इफेक्ट की जगह खाली जगह होगी, या आपको इफेक्ट दिया होगा, कॉज की जगह खाली जगह होगी। जैसे आप कहते हैं वो खूबसूरत लग रहा था, ही वॉज लुकिंग हैंडसम, ही लुक्ड हैंडसम, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहने हुआ था, बिकॉज ही वॉज ड्रेस नीटली। तो यहां पे आपको ये भी इस तरह भी हो सकता है कि ही लुक्ड डैश बिकॉज ही ड्रेस नीटली। तो आपको दूसरा जो कॉज है वो पता लग गई कि उसने उम्दा कपड़े पहने थे, तो डेफिनेटली वो अच्छा लग रहा होगा। तो व्हेन द पुलिसमैन टॉक्ड अबाउट स्टोलन पॉकेट बुक, एग्जांपल देख रहे हैं इसकी, हिज आईज वर फुल ऑफ डैश। जब पुलिस वाले ने बात की उससे चोरी हुए बटवे की, तो उसकी आंखें क्या थी, वो फुल ऑफ खौफ से भर गई, हॉरर। तो डेफिनेटली जब पुलिस किसी चोर से बात करेगी तो उसमें उसकी आंखों में खौफ आ जाता है। तो ग्रेटफुलनेस तो नहीं आएगी, डेफिनेटली वो कोई एहसान तो नहीं कर रहा, ना ही जॉन्टीनेस आएगी, यानी मजाइयापन नहीं आएगा, एड्रॉइटनेस नहीं आएगी, कोई एक्सपर्टीज नहीं आ रही इसमें। डिफाइनिंग क्लॉज, अब डेफिनेशन वाली क्लॉज क्या होती है, जैसे एक नाम आ गया, उसके बाद जितनी आपकी जो होगी क्लॉज, जितना भी आगे वर्ड्स आएंगे वो उसको डिफाइन कर रहे होंगे, जो खाली जगह होगी उस वर्ड को। अब यहाँ पे खाली जगह में देखें, एज इट डज वेरी एवरी रोल इन इम्प्रेसिव मैनर। अब वो उस आमिर खान के बारे में बात कर रहे हैं कि आमिर खान एक डैश है, उसके बारे में आगे बात हो रही है कि वो हर चीज को बड़े इंप्रेसिव अंदाज में करता है। अब जो बंदा हर चीज को बड़े इंप्रेसिव अंदाज में करता हो तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली वो परफेक्ट होगा, वो प्रोफेशनल होगा, वो जो है वो अप टू द मार्क होगा। तो जो भी इस तरह का वर्ड है उसको कर देना, बाकी तीनों वर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जज ऑफ द स्पीच वाज नीदर इन द फेवर ऑफ प्रोपोजिशन नॉर वाज अगेंस्ट इट। तो जज ऑफ द स्पीच जो था वो ना ही उसके खिलाफ था ना ही उसके हक में था, यानी दोनों तरफ नहीं था। तो उसने क्या किया, वो जज कर सकता था उसको प्रूडेंटली, प्रिसाइजली, फ्लॉलेसली या अनबाइजली। तो अनबाइजली इसका आंसर होगा। ये बाइज्ड का मतलब आप सभी को पता है कि किसी की तरफ लेना होता है, किसी की साइड लेना होता है। तो क्योंकि वो दोनों तरफ इंटरेस्टेड नहीं था, डिसइंटरेस्टेड था, तो इसलिए वो उसको जज कर सकता था अनबाइजली। द डैश ऑफ द एक्सप्लोरर वाज इंडिकेटेड इन देयर नेगेशन टू सरेंडर। सरेंडर तो आपने हर मूवी में सुना होगा कि क्रिमिनल को कहा जाता है तुम सरेंडर कर दो। तो सरेंडर करने का मतलब होता है हार मान लेना, हथियार डाल देना। तो नेगेशन मतलब इनकार करना। अब एक्सप्लोरर इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर नहीं करना। तो जो बंदा सरेंडर ना करे, हथियार ना डाले, वो क्या होगा, वो मुस्तकिल मिजाज होगा, वो अपनी बात पे कायम होने वाला होगा। उसमें क्या होगी, परसिस्टेंस होगी, यानी परसिस्ट करता होगा वो। नेक्स्ट चलते हैं जी। द हनी बी डैश द नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू हनी। तो हनी भी क्या करती है, वो निकालती है। अभी मैंने इसी लेक्चर में पहले बताया हुआ है कि एक्स का मतलब होता है आउट करना, निकालना, बाहर निकालना। तो एक्सट्रैक्ट्स यहां पे आएगा। बिकॉज द डैश हैज वेरी लिटिल ट्रीज। अब आपके पास क्या आया जी कि आपके पास एक कॉज आ गई है, तो इसका इफेक्ट क्या है, इट डज नॉट ऑफर मच शेड।
शेड नहीं है क्योंकि वहां पे ट्रीज नहीं है। कहाँ पे नहीं है? एम्ब्लेजन में नहीं है, एम्ब्लेजन तो डिजाइन होता है। क्वेगमायर ये तो दलदल होती है। एस्पेलियर ये तो स्पोर्ट होती है जो पौधों के साथ लगती है ताकि वो सीधे खड़े हो। तो पैम्पस वहां पे आंसर आएगा, यानी पैम्पस ट्रीलेस मैदान को कहते हैं, ट्रीलेस लैंड को कहते हैं। नुसरत फतेह अली खान डैश म्यूजिकल कंपोजिशन वन हिम मल्टीपल अवार्ड्स। तो उसकी जो कंपोजिशन है, अवार्ड किस कंपोजिशन को मिलेगा? जिसका कोई और उस जैसा नहीं होगा। तो मैचलेस होगी, जिसका कोई मैच नहीं है। द डैश ऑफ द सस्पेक्ट स्टोरी was questionable to those who thought he was lying। वो लोग जो सोच रहे थे वो झूठ है उसकी कहानी के किस चीज पे शक कर रहे थे? उसके सच्चे होने पे शक कर रहे थे। तो वैलिडिटी आएगा। द डैश एनवायरमेंट ऑफ द डेजर्ट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। तो कौन सा एनवायरमेंट ऐसा होता है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से? तो जीरिक एनवायरमेंट यानी खुश्क एनवायरमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। मेनी पीपल डैश द साइंटिस्ट फॉर डिस्कवरिंग द क्योर फॉर डेडली डिजीज। तो लोग, जब कोई साइंटिस्ट किसी जानलेवा बीमारी का इलाज दरियाफ्त करेगा तो लोग क्या करेंगे? उसे लॉर्ड करेंगे, LAUD, लॉर्ड। या इसको उर्दू के वर्ड लाड से भी कर सकते हैं कंपेयर, उसके साथ भी इसका निमोनिक बना सकते हैं कि लाड करेंगे उसको। उसके बाद द डैश यंग मैन हैज हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग। अब जो बंदा, अब यहाँ पे क्या हुआ जी? डिफाइनिंग क्लॉज आ गई, हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। कौन है जी बंदा जिसको जल्दी चीज समझ नहीं आती? वो कंफ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट चलें। हर हार्ट स्टॉप बाय द डॉक्टर्स डैश। उसका दिल रुक गया, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया? उसको अब इतना सा ही आप वर्ड देख लेना, कि उसका जो दिल रुक गया था, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया? का मतलब होता है दोबारा। अब एक चीज रुक गई है तो उसे दोबारा चलाना है, तो रिससिटेट आएगा, रिसस्किटेट। He drank greedily until his thirst dash। जब उसने पानी पिया प्यासों की तरह, जब तक कि उसकी प्यास ना होगी। एक्सकेवेट, एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, केव का मतलब होता है गार, तो बाहर निकालना। जैसे एक्सकेवेट का मतलब होता है खुदाई करना। सैचिएट का मतलब होता है प्यास बुझाना। प्योरीफाई, प्योर से आपको पता है सभी को, और कंस्ट्रक्ट का भी पता है। तो इस तरह के तो आपको इजीली आप लोग कर लेंगे इसको। जैसे कंस्ट्रक्टेड है तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना। प्योरीफाई का मतलब होता है प्योर करना। एक्सकेवेट होता है, एक्स का मतलब बाहर निकालना, केव का मतलब खोदना, तो खोद के बाहर निकालना। तो सैचिएट होगा प्यास बुझाना। शी थ्रू द अनवैलिड इनटू द फायर इन ऑर्डर टू डैश इट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। उसने लफाफा फेंका आग में। क्यों फेंका? इन ऑर्डर टू आ गया। क्यों फेंका जी? ताकि वो उसको जला दे कि वो पहचाना ना जा सके। तो सियर आएगा। सियर का मतलब होता है जलाना। ऊपर, ओवरलाई, ओवर का मतलब ऊपर, लाई का मतलब पड़े होना, नरिश का मतलब देखभाल करना, प्रून का मतलब होता है तराश खराश करना। बिकॉज मारिया वॉज अनएबल टू डैश द क्राइंग बेबी शी डिड नॉट स्लीप एट ऑल। क्योंकि मारिया अपने बच्चे को चुप ना करवा पाई तो वो खुद भी ना सो पाई। अब वेजिटेट का मतलब है, वेजिटेट का मीनिंग आपको पता होगा, वेजिटेबल से निकला। वेजिटेट का मतलब है किसी चीज में वेजिटेशन करना। प्लेकेट, किसी चीज को उसकी प्लेस पे सही कर देना, चुप करवा देना, खामोश कर देना। प्लेकेट, यही इसका आंसर है, प्लेकेट। और स्टिमुलाई और रिसस्किटेट आपने पहले भी पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल फॉर सेंटेंस कंप्लीशन। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई है। ये टॉपिक बहुत ही अहम है। अगर हम बात करें ECAT की, MD-CAT की, PPSC, FPSC एग्जामिनेशन की, तो ये आपने चीजें आज जो समझी हैं ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।